एक मोहनलाल नाम का बूढ़ा शख्स था। उम्र का तकरीबन 62वां साल उसके कंधों पर आ चुका था। बीवी कई बरस पहले ही इस फानी दुनिया से रुखसत कर गई थी। उसका बस एक बेटा था, राजीव। शादी के बाद रोजगार की तलाश में पराए मुल्क दुबई चला गया, मगर जाते हुए अपनी बीवी को गांव में बाप के पास छोड़ गया। अब घर की चौड़ी हवेली में सिर्फ मोहनलाल और उसकी बहू संजना ही रहते थे। राजीव साल में महज एक बार छुट्टियों में लौटता, बाकी सारा वक्त बाप और बहू अपने अपने सन्नाटों में खोए रहते। एक सुबह संजना ने ससुर के लिए डाइनिंग टेबल पर चाय रखी। मोहनलाल ने कप उठाते हुए इशारे से बहू को भी पास बैठा लिया। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद नरमी और थकान से भरी आवाज में बोला, बेटी, बहुत हो गया, अब तन्हाई सहन नहीं होती। सोचता हूं कि दोबारा निकाह कर लूं। आखिर कब तक यूं अकेला जीता रहूंगा। संजना ठिठक कर पल भर को हैरान हुई, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, अरे ससुर जी, इस उम्र में आपसे कौन निकाह करेगा, और इतनी फिक्र क्यों करते हैं? आप कहाँ अकेले हैं, मैं आपके साथ हूँ। फिर चिंता की क्या वजह है? मोहनलाल ने एक गहरी आह भरी, बेटी, तुम घर में जरूर हो, मगर दिल को रास आने वाला कोई नहीं। यह तन्हाई अब जान खाए जाती है। संजना ने मंद मुस्कान के साथ जवाब दिया, ससुर जी, मेरे होते आप ऐसी बातें न किया करें। मैं भी जानती हूँ अकेलेपन का ज़ख्म कैसा होता है। राजीव को गए अरसा गुजर गया। वो साल में एक बार ही आता है। मैं भी अक्सर अपने आप को खाली और तन्हा महसूस करती हूँ। यह कहते हुए उसने निगाहें झुका ली। कमरे में एक अजीब सा सुकून और खामोशी फैल गई। फिर दोनों आहिस्ता आहिस्ता ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े। वहीं बैठकर सिलसिलेवार बातें होने लगी। कदमों की खामोशी में अचानक मोहनलाल ने भारी सांस लेते हुए कहा, बेटी संजना, अब मैं पहले जैसा जवान नहीं रहा। जब तुम्हारी सास जिंदा थी तो हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे, एक दूसरे को खुश रखते थे, मगर अब वो सब बस यादें बनकर रह गया है। संजना ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, ससुर जी, ऐसा क्यों कहते हैं? आप तो आज भी किसी जवान आदमी से कम नहीं लगते। आपका चेहरा, आपका हौसला अब भी कायम है। फिर वो अचानक उठ खड़ी हुई, बस जरा ठहरिए, मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आती हूँ। तेज कदमों से किचन की तरफ चली गई। वहाँ चाय तैयार की, मगर इस दफा चाय में एक दवा भी मिला दी। खुशबू में एक अजीब सी संजीदगी घुल गई। कुछ ही पल बाद वो कमरे में लौटी। हाथ में दूध वाली चाय का प्याला था। मोहनलाल ने प्याले को देखकर ताज्जुब से कहा, अरे ये क्या ले आई हो? क्या ये मुझे फिर से ताकतवर बना देगा? क्या इसे पीकर मेरी जवानी लौट आएगी? संजना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आपने बिल्कुल सही पहचाना। इसमें एक खास दवा है। जैसे ही आप इसे पिएंगे, आपके अंदर वही पुरानी। मोहनलाल ने ताज्जुब से पूछा, कैसी दवा है ये? कौन सी जादुई चीज है जो मेरी जवानी लौट सकती है? संजना ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, पहले आप पी लीजिए, फिर इसका असर खुद देख लीजिए। मोहनलाल ने ज्यादा देर न की और कप उठाकर एक ही घूंट में चाय पी गया। असर अभी उतरा भी न था कि अचानक संजना का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम उभरा, राजीव। संजना ने आहिस्ता से फोन उठाया और कमरे से बाहर निकल आई ताकि सुकून से बात कर सके। दूसरी तरफ से राजीव की आवाज आई, खुशी से भरी हुई, संजना, मैं 2-3 दिन में घर आ रहा हूँ। संजना एकदम चौंक पड़ी, क्या? आप तो साल में सिर्फ एक बार आते हैं, अचानक अब कैसे लौट रहे हैं? राजीव ने हंसते हुए कहा, हमारे दफ्तर में अगले 2 महीने तक काम बंद है। मैंने सोचा क्यों न घर आकर सबके साथ वक्त गुजारूं। संजना ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है।
ये तो बड़ी खुशी की बात है, राजीव ने फौरन पूछा। और अब्बा कैसे हैं? संजना ने हल्की सी आवाज में कहा। आपके पिताजी तो अभी कमरे के अंदर ही मुझे बुला रहे थे। दोनों मियां बीवी कुछ देर बातें करते रहे, फिर कॉल खत्म हो गई। जब संजना वापस कमरे में दाखिल हुई तो देखा मोहनलाल बिस्तर पर गहरी नींद में है। चेहरे पर सुकून और इत्मीनान की एक अजीब सी चमक थी, जैसे कई बरस बाद उसे आराम मिला हो। बाहर शाम ढल रही थी और हवेली में एक पुरसिर्रार सा सुकून छा गया। रात ढल गई। संजना ने खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में बिखर रही थीं, वो अपनी रोज की आदत के मुताबिक ससुर के लिए चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई। मोहनलाल ने बहू को देखते ही मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज मैं खुद को बहुत हल्का और खुश महसूस कर रहा हूँ। कल जो दूध वाली चाय तुमने दी थी, उसका जायका तो कमाल का था। संजना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छी बात है ससुर जी, आपको पसंद आई। इसी दरमियान दरवाजे की घंटी बजी। बाहर जाकर देखा तो राजीव आ चुका था। संजना अपने शौहर को देखकर खुशी से उसके गले लग गई। हवेली का माहौल कई दिनों बाद खुशियों से भर गया। अगले ही दिन राजीव ने अपने वालिद और बीवी से कहा, हम तीनों दिल्ली चलते हैं। कुछ दिन घूम फिर भी लेंगे और साथ वक्त भी गुजारेंगे। कुछ ही रोज बाद तीनों दिल्ली के लिए निकल पड़े। राजीव ने वहां एक बड़ा सा मकान किराए पर ले रखा था। अब तीनों उसी घर में सुकून से रहने लगे। एक रोज राजीव ने अपने वालिद से कहा, अब्बा, हम दोनों आज शाम को बाहर सैर के लिए जा रहे हैं। मोहनलाल जरा नाराज से हुए और बोले, और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर? मैं क्या करूँगा यहाँ तन्हा बैठकर? राजीव ने नरमी से कहा, अब्बा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैंने आपकी देखभाल के लिए एक नौकरानी रख दी है। वो हर वक्त आपके साथ रहेगी। मोहनलाल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बेटा, ये पुराना फोन अब मेरे किसी काम का नहीं रहा। न इसमें इंटरनेट चलता है, न ढंग से बात होती है। मुझे भी एक नया स्मार्टफोन ले दो ताकि वक्त गुजारी कर सकूं। ये कहते हुए उन्होंने जेब से कुछ नोट निकालकर बेटे के हाथ में रख दिए। राजीव फौरन बाजार गया और एक नया स्मार्टफोन खरीद कर लाया। वालिद के हाथ में देते हुए बोला, लीजिए अब्बा जी, अब पूरी दुनिया आपकी हथेली में है। चाहे वीडियोस हों, चाहे खबरें, सब कुछ आपके सामने। उसके बाद राजीव और संजना सैर-सपाटे के लिए निकल पड़े। घर में अब सिर्फ मोहनलाल और नौकरानी रह गए। चंद रोज बाद शाम के वक्त मोहनलाल सोफे पर बैठा अपने नए फोन से खेल रहा था। पहली दफा उसने इंस्टाग्राम खोला और वीडियोस देखने लगा। अचानक एक जवान लड़की की वीडियो सामने आई। वीडियो में वो हंसते हुए अपना मोबाइल नंबर भी बता रही थी। मोहनलाल ने लम्हा भर झिझका, फिर फौरन नंबर कॉपी करके कॉल मिला दी। फोन के उस पार मुलायम सी आवाज गूंजी। धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। मोहनलाल ने संकोच के साथ कहा, बेटी, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम्हारी मुस्कुराहट दिल को छू लेती है।